Hello, 7th class students. Today we are going to start the Hindi subject, the chapter number first, and it's part 1. We are going to start. The chapter name is हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये जो चैप्टर दे रखा है आप देखेंगे पंछी के बारे में दे रखा है और इसके जो कवि हैं शिवमंगल सिंह जी ने इस कविता को रचित की है, इसकी रचना की है। इसके रचनाकार शिवमंगल सिंह है। इस कविता के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि पंछी जो है अपने दुख को, अपने अवसाद को हमें बता रहे हैं, उन्हें क्या दुख है। तो ये पंछी के मन की बात, उसके दुख को व्यक्त किया गया है इस कविता के अंतर्गत, जिसको पढ़ने के बाद में हमें पता चलेगा कि उन्हें किस किस प्रकार के दुख है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पक्षी कहते हैं कि वे तो उन्मुक्त गगन के हैं, कि हम जो पंछी है, हम जो पक्षी है उन्मुक्त गगन के हैं। उन्मुक्त मीन्स खुला, गगन आसमान। हम खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं, उड़ने वाले हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कि हम पिंजरे में कैद हो कर के नहीं गा पाएंगे। हमारा जो चहचहाना है, चिड़िया जो सुबह सुबह चहचहाती है, अपना मीठा राग सुनाती है, वह हम पिंजरे में बंद रह करके नहीं कर पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कि आप हमें पिंजरे में बंद करेंगे। कई जो लोग होते हैं अपने मनोरंजन के लिए चिड़ियाओं को पिंजरे में कैद कर देते हैं। तो चिड़िया कह रही है कि पिंजरे में कैद करने पर भले ही आप हमारे लिए सोने से बना हुआ पिंजरा बना दो, लेकिन उस सोने से बने हुए पिंजरे की सलाखों से हम टकरा करके और हमारे पंख टकराएंगे, हम उड़ने की कोशिश करेंगे और हमारे पंख टकरा करके, हमारे पंख कैसे हैं? पुलकित, पुलकित पंख, पुलकित अर्थ मुलायम, मुलायम पंख हमारे टूट जाएंगे। किनसे टकरा कर टूट जाएंगे? कनक तिल्लियों अर्थात सोने के बने हुए पिंजरे की सलाखों से टकरा करके टूट जाएंगे। आगे देखिए, हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदासे। यहाँ पक्षी कह रहे हैं, चिड़िया कह रही है कि हम तो बहता जल पीते हैं, हमें बहता जल पीने की आदत है, वही अच्छा लगता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि अगर हमें बहते जल का पानी नहीं मिला उस पीने को, हम प्यासे ही रह जाएंगे। और कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से, कि कहीं भली है, हमें बहुत अच्छी लगती है कड़वी जो निम्बोरी होती है। निम्बोरी होती है नीम के वृक्ष में लगने वाले फल को निम्बोरी कहा जाता है, जो कड़वा होता है। कटुक का अर्थ है कड़वा, कि कड़वे नीम के वृक्ष के फल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो आप हमें कनक कटोरी, कनक सोने की बनी हुई कटोरी में आप मैदे के, भले ही आप हमें किसी भी प्रकार का पकवान दे दे, लेकिन हमें तो क्या अच्छा लगता है? कड़वे नीम के फल अच्छे लगते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ चिड़िया कहना चाह रही है कि स्वर्ण, सोने के जंजीरों में बंधे हुए, अर्थात जो सोने के पिंजरे बना दिए हैं, वह सोने की जो सलाखें हैं उनके बंधन में हम बंध गए हैं, तो अपनी गति उड़ान सब भूल जाते हैं। कि चिड़िया को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो चिड़िया उड़ना भूल जाती है, और उड़ भी गई
तो वह तेज़ गति से उड़ना, किस गति से उसे उड़ना चाहिए, वह सब भूल जाती है। बस सपने देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कि वे क्या कह रहे हैं कि बस हमें सपनों में ही दिखाई दे रहा है कि हम पेड़ की ऊंची डाल के पत्तों पर हम झूल रहे हैं, बस अब ये तो सपना मात्र हमारा रह गया है, क्योंकि हमें पिंजरों में बंद कर दिया गया है। ये सारी उन चिड़ियाओं की व्यथा, उनके दुख को प्रकट किया है जो पिंजरों में बंद हो जाती है। लोग उन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने मतलब के लिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पक्षी कह रहे, चिड़िया कह रही है कि हमारे अरमान, हमारी जो इच्छाएं थी वो तो ऐसी थी कि नीले नभ की सीमा पाने, कि ऊंचे आसमान को छू जाए और लाल किरण सी चोंच खोलकर, उनकी जो चोंच है लाल रंग की है, वो ऐसा लगता है कि मानो वो एक किरण हो, लाल सूर्य की जो किरण है लाल लाल, उसके समान उनकी चोंच है, लाल किरण सी चोंच। और उनसे हम क्या करते, चुगते तारक दाने के दाने। कि तारक अर्थ है तारों के समान, तारों के समान जो अनार के दाने हैं। अनार के दाने कैसे दिखते हैं, क्योंकि चिड़िया अनार के दानों को चुगती है, तो तारों के समान जो तारों की तरह दिखाई देने वाले अनार के दाने हैं उनको वे चुगती। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से, पक्षी कह रही है, चिड़िया कह रही है कि क्षितिज से सीमाहीन होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। उनके जो पंख है, उन पंखों के बल पर जो उड़ती है, उनकी जो उड़ान होती है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की उड़ान होती है, उसकी होड़ लगी रहती है। तो अर्थात इन पंखों की होड़ा होड़ी लगी रहती है। अब वो सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज होता है वह स्थान, ऊंचाई या खुले मैदान पे आप देखेंगे कि जहाँ पर धरती और आसमान एक दिखाई देते हैं, कि मानो धरती आसमान जो है धरती से इतनी ऊंचाई पर है, हम लोग सोचते हैं कि इसे हम आसमान को छू नहीं पाएंगे। लेकिन क्षितिज एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हमें धरती और आसमान बिल्कुल मिलते हुए दिखाई देते हैं और वो जगह पास नज़र आती है। तो इसी का भ्रम पाले हुए चिड़ियाएँ भी एक दूसरे से होड़ लगी रहती है, पंखों को फैला करके उड़ने की, उस क्षितिज सीमा को पार करने की, उसको छूने की, इस भ्रम में लगी हुई है कि वह पास ही है और जल्दी पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार तेज उड़ान के साथ वह उड़ जाती है, एक दूसरे को होड़ लगाती है कि क्षितिज तक मिलना है, क्षितिज पर पहुंचना है, उसकी सीमा रेखा को छूना है। या तो हम वहां तक चली जाती हैं ऊंचे आसमान में, या फिर उसकी जगह हमारे सांसों की डोर थम जाती है, या तो वहाँ तक पहुँचती, या नहीं तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनके प्राण भी चले जाती है। तो चिड़िया कहती हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कि भले ही हमें, नीड़ का अर्थ है घोंसला, चाहे, क्योंकि घोंसला चिड़िया का आश्रय होता है, चाहे घोंसला मत दो और टहनी भी मत दो, कि रहने के लिए भले ही हमें टहनी नहीं मिले, पेड़ों की घोंसला ना मिले, हमारा किसी भी प्रकार का आश्रय न हो, भले ही आप तोड़ फोड़ कर दो। ये चिड़ियाओं की घोंसलों को बच्चे बहुत पसंद करते हैं, वो पेड़ों से तोड़ कर के ले आते हैं और उनका आश्रय इस प्रकार से छिन्न भिन्न हो जाता है। कई पेड़ होते हैं उसमें चिड़िया के घोंसले लगे रहते हैं, उन पेड़ों को काट दिया जाता है, तो उनका आश्रय क्या होता है, उनके घोंसले छिन्न भिन्न, बिखर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पंख दिए हैं ये भगवान ने तो आकुल उड़ान में, आकुल मीन्स जो उड़ान के लिए वो आकुल है, बिल्कुल ही
तत्पर है, उनकी गहरी तीव्र इच्छा है, बहुत तेज इच्छा है उनकी, उस उड़ान में विघ्न ना डालो, विघ्न रुकावट नहीं डालो, किसी प्रकार की बाधा मत डालो। तो इस प्रकार इस कविता में चिड़िया ने अपने दुख को प्रकट किया है और सभी से हमें इससे पता चलता है कि हमें जो पक्षी है, पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। पक्षी जो पिंजरे में किसी भी प्रकार से खुश नहीं रहते हैं। हम सोचते हैं कि जो पक्षी है बहुत ही सुखी है, लेकिन इस प्रकार का हम उनको भुलावे में है कि वहाँ पे वे खुश है। तो इस तरह से यह चैप्टर, यह पाठ समाप्त होता है और मिलते हैं आपसे दूसरे इसी चैप्टर के पार्ट 2 में, दूसरे भाग में, जिसमें प्रश्न उत्तरों की व्याख्या की जाएगी, प्रश्न उत्तर का वर्णन किया जाएगा उसके बारे में। तब तक के लिए सभी को हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।